हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, ध्यान से देखेंगे। आज क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में, कि बहुत ही बिल्कुल क्या है, इजी आपका कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम बिल्कुल हलवा बना देंगे आपके लिए। ये पेपर में आपके हाफ ईयरली में जो है सर, एनुअल में और हाफ ईयरली में, मतलब बेसिकली आप सर बात करें तो यूटीज में जो है कम से कम ये लगभग 6 से 8 मार्क्स है, 6 to 8 मार्क्स का आपके पेपर में क्या है पूछा जाता है। तो इस तरीके से मैं आपसे कहूँगा, इसे ध्यान से आप बेसिकली सीखिए और समझिए। परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 बहुत ही सिंपल है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा बेसिक बातें करेंगे। पहले नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि नंबर सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नंबर लाइन के बारे में। क्या पढ़ेंगे सर जी? नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको ये बताया जाता है कि नंबर लाइन एक्चुअल में होता क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए लाइन। मीन्स ये कहा गया है कि जब बेसिकली नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लाइन पर करते हैं। लाइन क्या होता है? लाइन का मतलब होता है जिसका मतलब लाइन दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, ठीक है। ये बोला गया कि लाइन जो है तो ड्रॉ किया जा सकता है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकता है इस तरीके से, जिसका ना तो स्टार्टिंग पता हो ना तो एंड। इस चीज को एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो हेड से करते हैं। तो इस तरीके से इस नंबर लाइन को जो है जब यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट से जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है सर। और इसके बाद जो इसको दो, ये जीरो क्या करता है, इस लाइन को दो भागों में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड और एक आपका राइट हैंड साइड पर डिवाइड करता है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर बेसिकली बात करते हैं सर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव डायरेक्शन कहलाता है। कैसा होता है सर? नेगेटिव आपका कहलाता है सर जी। इस तरीके से बात है सर, ये कहाँ तक चलता है? मैंने कहा सर माइनस इनफाइनाइट तक चलता है। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड होता है, जो जीरो के राइट हैंड डायरेक्शन में जो वैल्यूज होती है वो सारे हमारे पॉजिटिव्स होते हैं। कैसे होते हैं सर? पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। कहाँ तक चलता है सर? प्लस इनफाइनाइट तक चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिप्रेजेंटेशन मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन पर क्या किया, हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये नंबर किस तरीके के हैं तो अभी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो नंबर लाइन का डेफिनेशन आपके सामने बन गया कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए लाइन आर कॉल्ड क्या कहलाएगा? नंबर लाइन कहलाएगा सर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है सर? अब इसके बाद जो है बात है सर जी, इस नंबर लाइन पर जो बेसिकली नंबर्स लिखे उन्हें कहते क्या हैं? इन सबको सर जी कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं सर जी? इंटीजर्स कहते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर जी, इंटीजर्स जो है बेसिकली तीन प्रकार के हमें दिख रहे हैं। निगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है और नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पता चला कि जो नंबर लाइन पे नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें बोला गया नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी बेसिकली नंबर का रिप्रेजेंटेशन है उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानेंगे सर। क्लियर? और इस तरीके से जो आपका राइट हैंड साइड पे उन्हें किस नाम से जानेंगे सर? पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जाना जाएगा सर। किसके नाम से जाना जाएगा सर? पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जाना जाएगा। बोलो क्लियर? और इस जीरो को जो है सर जी क्या बोलेंगे? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। नाइदर पॉजिटिव और क्या बोलेंगे सर? नॉर निगेटिव बोलेंगे सर। इसका मतलब ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भैया लोग? क्लियर हो गए? तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा फंडा की बेसिकली जो नंबर लाइन है, कि जो लाइन पर जो बेसिकली नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा नंबर लाइन कहलाता है। और इसके साथ साथ उसके जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। और वो इंटीजर हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और न्यूट्रल इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि जो जीरो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड पर होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो होता है वो हमारा क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स होता है सर। बोलो बात समझ में आ गया ना मेरे भैया लोग? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं सर? कमेंट सेक्शन में राइट डाउन देख लीजिए ध्यान से इसको अच्छे से, बिल्कुल कहीं पर भी कोई डाउट हो सर कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख करके हमें बताएंगे सर। ध्यान से देख लीजिए पहले इसको, फिर इसके बाद आगे फर्दर मूव करते हैं सर। अब इसके बाद नेक्स्ट गेम आपसे बात करते हैं सर जी। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है सर जी, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा बेसिक सीखा। चलिए आगे बात करते हैं सर जी। ध्यान से बस आप देखते जाइए। अब आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है, ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहा गया कि नंबर सिस्टम के बारे में आगे अगला टॉपिक इसी में पढ़ेंगे सर जी, होल नंबर्स के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे सर, होल नंबर। ये आप सर जी क्लास 6 में मैथ में आपने पढ़ा होगा चैप्टर होल नंबर। होल नंबर ये बताया जाता है कि इसको बेसिकली हम कैपिटल डब्ल्यू से, छोटी छोटी बातें हैं उसको थोड़ा सा आप सीखते जाइए और कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, पेन कॉपी लेकर चले सर जी, तो ज़्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो होल नंबर्स को ये कहा गया इट इज डोनेटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू, मतलब ये कहा गया इसको जो है बेसिकली कैपिटल डब्ल्यू से क्या करते हैं सर? डिनोट करते हैं। और उसके साथ ही साथ आपसे ये कहा गया इसकी
शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत जो होती है सर जी जीरो से होती है। कहाँ से होती है सर, जीरो से शुरुआत होती है। तो ये कहा गया कि होल नंबर दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आगे बस समझ, जीरो टू क्या है, इन्फिनिटी। तो इस तरीके इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड टाइम पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, डायरेक्ट कहाँ तक चलेंगे सर जी, भैया लोग बोलो ना, प्लस इन्फिनिट तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, प्लस इन पॉजिटिव इन्फिनिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग आपको यहाँ पे ये बताया गया कि बेसिकली होल नंबर की शुरुआत होती कहाँ से है। तो मैंने कहा होल नंबर की शुरुआत जीरो से होती है। कहाँ से होती है, जीरो से होती है। जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, एंड कहाँ तक, इन्फिनिट तक। अब इसके बाद तो इतना ही बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। इसके बाद दूसरा बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे सर जी कि नेचुरल नंबर की भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वन से होती है सर। कहाँ से होती है, वन से होती है। तो इस तरीके से ये कहा गया कि जो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है वन से होती है। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहाँ तक चलती है सर, प्लस इन्फिनिट तक मूव करती है सर। तो ये कहा गया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन बातें दिख रही होंगी आपको, ध्यान से आप देखिए, कंपेयर करिए होल नंबर और नेचुरल नंबर को। यदि आप कंपेयर करते हैं सर तो यहाँ पे आपको क्या है, दोनों में कुछ दिख रहा होगा। क्या एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, आपका होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि सारे उसके अंदर जो है होल नंबर, आपका ध्यान दीजिए, होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर आपका एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर क्या आपका एक नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपने लिखा कि नेचुरल नंबर जो है, क्या नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, नहीं। आप ध्यान से समझने की बात होती है सर जी, आपका होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर आपका होल नंबर नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के अंदर जीरो काउंट नहीं होता है। बोलो बस समझ में आगे कि नहीं, क्लियर हो गया। तो सर इस तरीके से आपको यार ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जाएगा, अभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको कराएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं सर जी। तो होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो काउंट आपका नहीं होता है सर। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है ना सर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ी सी और बातें सीखते हैं, इवन एंड ऑड के बारे में भी सीखते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा बात है। इवन नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जो दो से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उन्हीं क्या कहते हैं सर, इवन नंबर कहते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या जिस भी पर्टिकुलर नंबर, कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए सर, कितनों भी बड़े डिजिट का नंबर आपको दे दिया जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। बस उसका लास्ट डिजिट चेक करना है कि वो इवन है या ऑड। इवन है, बस इवन है, ठीक है ना, इवन होना चाहिए। जीरो है, इवन में कौन कौन से नंबर लास्ट डिजिट में आते हैं, जीरो होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो बेसिकली 2 से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाती है। तो ओवरऑल होल नंबर जो होगा वो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इवन नंबर। तो आपने क्लास 6 7 से ही पढ़ते होगे कि इवन नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको ये बताएगा इवन नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन डिवाइड बाय 2, दैट आर कॉल्ड क्या कहलाता है, इवन नंबर। या कहा गया इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 2 4 6 8 है, देन होल नंबर डिवाइड बाय क्या होगा, 2। फॉर एग्जांपल से समझते इस चीज को, आपसे ये कहा गया, लेट सपोज आपका 2 4 2 है, तो आपको 2 4 2 को डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं, बस लास्ट डिजिट देखना 2 है ना, इसका मतलब ये इवन है। इसी तरीके से 8 4 6 7 2 6 आपका 0, लास्ट डिजिट देखा आपने, इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है भाई, आपने इसको देखे 2 2 4 2 6 8,46,260 लिखा हुआ, तो मेरे भाई आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, 0 है ना सर, तो ये इवन काउंट होगा। कैसा है, इवन होगा सर। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका इवन नंबर का कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखना आपको। इसके बाद अगर थोड़ा सा बात करते हैं ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे सर, ऑड नंबर क्या होता है। तो आपसे मेरे भाई लोग ऑड नंबर में ये कहा गया कि ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब दोज नंबर व्हिच कैन नॉट डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है सर। क्या कहलाता है मेरे भाई लोग, ऑड नंबर कहलाता है। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो अब बात है सर इसकी पहचान हमें फटाक से 1 सेकंडों में करनी है, तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा मेरे भाई लास्ट डिजिट चेक करोगे, केवल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे लेट्स सपोज 231 लिखा, 1 कैसा है आपका, 2 से डिवाइड नहीं होता। इस तरीके से आपका कैसा हो गया, ऑड हो गया सर। आपने 3 5 6 7 8 9 लिखा, 9 लास्ट डिजिट देख लिया, तो आपका ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये कैसा नंबर हो गया सर, ऑड नंबर हो गया सर। कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी क्या है, बेसिक बातें हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए सर। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर जी। तो आपने होल नंबर भी सीख लिया, नेचुरल नंबर भी सीख लिया, इवन नंबर भी सीख लिया, ऑड नंबर भी सीख लिया। बोलो क्लियर है ना। अब इसके बाद नंबर सिस्टम के अंदर और भी कुछ बातें पढ़नी है। चलिए इसके बाद आगे सीखते हैं प्राइम नंबर के बारे में, थोड़ा सा और जानेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है सर, तो ध्यान से बस आप देखते जाइए, ठीक है ना।
तो अगेन आपसे ये कहा गया, इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया, नेक्स्ट अगेन बात करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर प्राइम नंबर के बारे में। तो आपसे ये कहा गया कि जब हम प्राइम नंबर के बारे में अगला पॉइंट बात करें तो आपसे ये कहा गया कि जो प्राइम नंबर होता है सर जी, तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया प्राइम नंबर, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, बहुत ही सिंपल है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपको ये बताया गया सर कि बेसिकली ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जो देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से होते हैं, तो ये ऐसे ही नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे ही नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मींस आपसे ये कहा गया कि दोज नंबर, अभी इसको डिफिनेशन लिखना, आपको डिफाइन करने के लिए कोई कह दे तो क्या लिखोगे कि दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय इटसेल्फ और वन, तो ये आप लिखेंगे जो खुद से या फिर वन से। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप एग्जांपल देना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे कि वन है या नहीं, सर वन प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता, दैट इज ऑड नंबर। बात आई सर जी कि बेसिकली वन जो है वन तो वन से होता ही है, वन तो एक यूनिक पर्सन है जो हर किसी से डिवाइड, मतलब जो है एक तरीके से क्या है अपने आप में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से इटसेल्फ के जो कॉन्सेप्ट, इसमें दोनों कंडीशन फेल हो जाता है। वन वाला तो वन से है लेकिन एक अनदर नंबर भी चाहिए था, ठीक है ना सर जी, जो अपने आप से डिवाइड करता है, तो इसलिए क्या होता है फेल हो जाता है। लेकिन टू को देखिए सर, टू टू से है और वन से है, तो इसमें दोनों कंडीशन क्या फुलफिल है, तो इस वजह से आपका क्या हो गया सर जी टू। तो ये टू एक आपका कैसा हो गया सर? लीस्ट इवन प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसे लीस्ट इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं इसको? लीस्ट इवन प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। किसको? टू को जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला सर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसके बाद 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। इस तरीके से सर जी आपके क्या है प्राइम नंबर से सर। ये आप देख रहे हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, ये सब ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो केवल अपने आप के टेबल से ही डिवाइड होंगे या फिर वन से डिवाइड होंगे सर। तो ये क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बोलिए सर आगे ना, चलो सर आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये बात करते हैं को प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, को प्राइम नंबर क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ आगे देखेंगे फर्दर। तो को देखो भाई उसी का भैया है, ठीक है ना। तो को प्राइम का मतलब होता है ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो जिनका एचसीएफ क्या होता है? वन आता है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है? ओनली वन आता है, तो वो बेसिकली क्या कहता है आपका एससी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे ये का जैसे लेट सपोज 3,4 है, अब 3,4 का यदि आप बेसिकली कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? केवल वन आएगा सर जी। तो इनका जो एचसीएफ एक तरीके से एचसीएफ क्या आएगा सर? वन आएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज जो है को प्राइम नंबर्स होती है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, बात समझने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया। कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमानुगत, आगे बाद एक के बाद अगला, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यूअस, ठीक, लगातार बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया इसका भी एचसीएफ आप चेक करेंगे तो कितना आएगा सर जी? आपका 1 आएगा। 9 और 10 का भी चेक करोगे सर कितना आएगा? एचसीएफ 1 आएगा सर, है ना मेरे भैया लोग, क्योंकि इनका एचसीएफ और एचसीएफ तो आपको निकालना आता है ना, कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं एचसीएफ में। तो इस तरीके से कहने का मतलब जो है कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, आपने लिखा सर जी लेट सपोज 125 लिखा, 124 लिखा, ये भी कैसे हैं आपका, इनका भी एचसीएफ चेक करोगे तो कितना आएगा सर? 1 ही आएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से कहने का मतलब जो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव हो, अल्ट इधर उधर के भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 है। तो समझ लेना मेरे भैया लोग कि वो कैसा नंबर होगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा सर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है ना मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट अगेन बढ़ते हैं सर जी, पर ध्यान से देखते रहिए, परेशान नहीं होंगे सर, बिल्कुल बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा जाएगा। ध्यान से देखते जाइए तो समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग। को प्राइम प्राइम क्या होता है? चलिए थोड़ी सी और बातें इसमें कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर की थोड़ी सी जिक्र करेंगे अब आगे, बस टॉपिक क्वेश्चन पे आने वाले हम लोग। रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे सर। इसके बारे में रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर सर क्लास 6-7 से आप पढ़ते आए होंगे मैथ में। तो आपसे ये कहा गया कि रेशनल नंबर ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। जिसको किस फॉर्म में लिखा जा सके भाई? p बाई क्यू की फॉर्म में। बात इस सर p बाई क्यू आपने लिख लिया सर, p बाई क्या लिखा? q। लेकिन इसमें कंडीशन लगाया जाता है कि सर ये q जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए? लोगों के दिमाग में आता होगा कि क्यों नहीं जीरो होना चाहिए। उसका एक रीजन है सर, क्योंकि यदि आप किसी लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप टेक करें सर, आपको यहाँ पे लेट सपोज एक जीरो है, अब जीरो आपका बेसिकली p जो है जीरो हो सकता है, लेकिन क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि मान लीजिए सपोज आपने लिखा कि जीरो आप मीन्स लेट सपोज 2/0, जीरो से किसी भी नंबर को यदि आप डिवाइड करोगे तो बार बार जो हमारा क्वेश्चन आएगा सर,
बार बार जो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर है वो हमेशा वही नंबर आता रहेगा। तो ये अनडिफाइंड तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहेगा। तो रिमाइंडर भी उतनी बार टेबल पढ़ोगे, रिमाइंडर ऑलवेज वही नंबर आता रहेगा। तो इस वजह से जो है सर जी हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो अनडिफाइंड हो जाने की वजह से इसीलिए बोलते हैं तो रेशनल नंबर में काउंट नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा बोल देते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा सर, जीरो होगा। क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। मेरे भाई लोग बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गया सर जी। तो ऐसे आपको ये कहा गया कि रेशनल नंबर है मतलब दोज नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे 2/3 है, 5/7 है, 0/2 आपका p जीरो हो सकता है। 0/2 भी एक प्रकार से क्या रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 का टेबल 0 बार पढ़ोगे 0/2 तो 0 हो गया। बोल क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से इसे p/q, क्यू आपका 0 तो नहीं है ना सर, कंडीशन क्या है, p 0 हो सकता है बट q कभी 0 नहीं हो सकता है। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग, क्लियर। अब इसके बाद 0/4 लिख दो, 0/-5 लिख दो एटसेट्रा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है आपकी रेशनल नंबर है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सर इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। इर्रेशनल नंबर बात है सर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है सर। जब हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे पर्टिकुलर नंबर जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। दोज नंबर व्हिच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर्स कहलाता है। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि आपका पॉइंट है 101 001 000, इस तरीके से डैश 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 आपका 0 बढ़ता रहे तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 है, √3 है, √5 है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ये सब ऐसे पाई है, ये सब ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं सर। क्लियर हो गया कि नहीं। इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अभी कुछ आगे हम रीजन भी आपको देंगे आगे के चैप्टर और टॉपिक में, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तो हम बेसिक आपको डेफिनेशन सिखा रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं। तो आपसे ये कहा गया कि दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है सर। बोलो आगे समझ में। ये थे बेसिक कुछ आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड डिफिनीशन थे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इनको जानना हमारे लिए बेहद क्या था, जरूरी था सर। बोलो आगे समझ में यानी क्लियर है सर जी, यानी कोई डाउट इसमें सर जी। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है 1% भी, ठीक है ना सर। बस आप ध्यान से बने रहिए वीडियो पे। एक अब आगे चलिए सर जी, कुछ क्वेश्चन हम सीखेंगे, एक्सरसाइज करते हैं आपके, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट की तरफ है। आपसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा गया कि इज 0 इज ए रेशनल नंबर और नॉट। इफ रेशनल देन यू कैन गिव रीजन, अदरवाइज आर नॉट। क्लियर हो गया। तो आपसे ये कहा गया कि क्या आपका 0 जो है एक रेशनल नंबर है, यदि रेशनल है तो क्या कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, या यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। अभी हमने एक एग्जांपल टेक किया था सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया कि 0 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, भैया बताओ ना है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 0 कैसा है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि सर जी कि 0 जो है वो आपका एक रेशनल नंबर कहलाता है क्योंकि उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से जैसे आपको देखिए 0/1 लिख सकता हूँ, 0.2 लिख सकता हूँ, 0.3 लिख सकता हूँ, 0.4 लिख सकता हूँ, 0.-5 लिख सकता हूँ। तो 0 को देखो हमने p/q का फॉर्म लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। तो आप आंसर लिखेंगे यस यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। लाइक आप एग्जांपल लिख देंगे, यस यू कैन, आप लिख देंगे यस यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। लाइक करके आप ये आंसर आगे ड्रॉ करेंगे 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन एटसेट्रा। बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो इस तरीके से आपका देखिए क्वेश्चन कितना ही सिंपल सा हॉलो सा क्वेश्चन था, कठिन लगा क्या सर, बोलिए। बिल्कुल सिंपल सा था कि नहीं था। तो आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ये पसंदीदा टीचरों का क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 0 कैसे यार, रेशनल नंबर होगा, ऐसे ही मतलब लफ्ज निकालते हैं, ठीक है ना, अपने मन में आपके लफ्ज बोलेंगे। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया यस यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0 इज अ रेशनल नंबर, तो आप लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल
नंबर बिकॉज यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, लाइक आपको बताया गया 0/1, 0/2, 0/3 आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया कि बेसिकली किस तरीके से आप आंसर को राइट डाउन करेंगे सर। बोलो आगे समझ में, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया सर जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे सर। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से, बस समझते जाइए मेरे भैया लोग, ये आ गया समझ में पहला क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है अगेन आपसे ये कहा गया कि सर जी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहा गया कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, क्या बोलोगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में, ध्यान से सर बहुत ही सिंपल सा मेथड आपको बताऊंगा, आपको ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 और 4 के बीच में निकालने के सर वेरियस वेज हैं, बट हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताने की कोशिश करेंगे, आप उस तरीके से करेंगे, आपको कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा सर, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल सा आपसे ये कहोगे कि 3 और 4 के बीच में सर 6 रेशनल नंबर बताओ। कितने बताना है सर जी? 6 रेशनल नंबर बताना है। तो मैंने कहा मेरे भैया लोग बिल्कुल ही सिंपल सा 3 और 4 लिखा, इनको कुछ पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, थोड़ा सा स्टेप वाइज आपको सिखा देता हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, तो दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। यदि आपका ऐसे होल नंबर फॉर्म में है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। 3 + 4 क्या किया सर, 7 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। अब आपको अगले स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है सर जी, बहुत ध्यान से देखना सर जी। स्टेप नंबर सेकंड में, तो पहले स्टेप में क्या करना है, यदि होल नंबर फॉर्म में है तो उनको ऐड कर लेना है। ऐड करके क्या लिखा, 7 आ गया सर। अब जो 7 आ गया सर, उसमें क्या करना है, अब नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसी जो ऐड करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर में। 4 ये कहोगे सर दूर दूर, क्योंकि इसके बीच में हम 6 रेशनल नंबर लिखने वाले हैं, तो इसमें भी हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इससे क्या है कि सर जी आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जब रेशनल नंबर लिखते हैं तो हमारा जो ऐड करके नंबर आया हुआ है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या मॉडिफाई हो गया सर, ठीक है ना। और हमारा p/q का फॉर्म भी दिखने लगा, क्लियर। अब यहाँ से जब ये पहले स्टेप नंबर 3 में, अब आगे इसको बढ़ा देंगे सर जी, मल्टीप्लाई वाला टर्म थर्ड, ठीक। इस तरीके से अब यहाँ पे 3 7 से कितना हो गया, 21 अपॉन क्या आ गया, 7 आ गया, और 4 7 से कितना हो गया, 28 अपॉन 7 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे देख रहे हो, देखो p/q का फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, आगे के लिए आगे। अब इसके बीच में 6 रेशनल नंबर आपको पता है कि 21 से 22 से लेकर 26, ध्यान दीजिएगा 22 अपॉन, अब आपको न्यूमरेटर का नंबर क्या करना है, सक्सीडिंग ऑर्डर में लिखना है, और डिनोमिनेटर आपका फिक्स रहेगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और 7 ही। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7, और इसके बाद 27/7। देखिए कितने होंगे सर जी, 3 और 3 कितने होंगे, 6 होंगे। देखो सर कितनी सिंपल तरीके से। चलिए एक बार फिर से इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कहा गया कि सर जैसे आपको कहा गया राइट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मैंने कहा बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है सर, 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखिए। तो मैंने कहा स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, जो ऐसे होल नंबर फॉर्म में गिवन है उनको आपस में ऐड कर लेना है। 3 + 4 बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। फिर इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में जो ऐड किया हुआ नंबर आया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ नंबर्स में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 × 7 अपॉन 7, 4 × 7 अपॉन क्या कर लिया, 7 कर लिया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया कि 20 नीचे डिनोमिनेटर का नंबर ऑलवेज सेम रखना है, बस न्यूमरेटर का नंबर असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना है, या सक्सीडिंग ऑर्डर कर लो, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब आप यहाँ पे देखिए बाद में क्या है 28। तो टोटल कितने आ गए हमारे, 6 आपकी बेसिकली रेशनल नंबर मिल गए। देख लो कितनी सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हो। पेपर में क्या करना सर, ये तो आपको समझाने के लिए स्टेप 1 एंड 2 था, स्टेप 2 ओनली 3 लिखना है सर। कौन सा स्टेप लिखना है, केवल स्टेप नंबर 3 आंसर आपको कॉपी में करना रहेगा। ये केवल आपका रफ वर्क था सर, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई, क्लियर है या नहीं, कोई डाउट इसमें सर थी तो ध्यान से आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन कितना बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया गया है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए मेरे भाई लोग। बोलो आया समझ में या नहीं, क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर, बस ध्यान से देखते रहो। हेलो हेलो भाई, चलिए और इस पे और भी क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करा देते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और इसी पे अपनी तरफ से ले लेते हैं, ठीक। चलिए इसी पर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल करके कर लीजिए सर, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेट्स सपोज आपसे कहा गया 6 रेशनल नंबर लिखना है, इसमें भी अगेन फर्दर आपको 6 रेशनल नंबर लिखना 5 एंड 6 के बीच में।
5 एंड 6 के बीच में, एक ऐसे लिख लो 6 एंड 7 के बीच में, एक और लिख लो 7 एंड 8 के बीच में। 3 क्वेश्चन आपको सर जी हम प्रैक्टिस करवा देते हैं इस पर और इसी कॉन्सेप्ट पे, जिससे कि आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे 5 एंड 6 लिखा हुआ, क्या लिखा है सर, 5 एंड 6 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या बताया गया था, 5 एंड 6 ऐसे आप दो लिख लो जी। तो पहले स्टेप में आपसे कहा गया, स्टेप में पहला पार्ट देखिए, स्टेप में 5 एंड 6 के बीच में, तो 5 प्लस आपने 6 किया तो कितना आ गया, 11 आ गया, कितना आ गया 11। अब इसके बाद जो है 5 इंटू क्या करेंगे सर जी, जो 11 आपका है उसको डिवाइड करेंगे 5 इंटू 11 अपॉन 11, और इधर आप करेंगे 6 इंटू 11 अपॉन 11। बोलो क्लियर हो गई, ठीक। अब इसके बीच में अगला 11 मल्टीप्लाई कर 11 5 से कितना हो गया 55 अपॉन 11 हो गया, इधर आपका 66 अपॉन कितना हो गया 11 हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं। तो अब इसके बीच में कितने लिखने थे, 6 लिखने थे, लिख लीजिए सर। 55 के बाद क्या आता है 56 अपॉन 11, 56 के बाद क्या आता है सर 57 अपॉन 11, फिर क्या आता है 58 अपॉन 11, फिर क्या आता है 59 अपॉन 11, फिर क्या आता है 60 अपॉन 11, फिर क्या आता है 61 अपॉन 11। देखिए क्या आपका 3 और 3 6 देखो बन गए कि नहीं बन गए। तो टोटल 6 रेशनल नंबर आ गए कि देखो कितनी सिंपल तरीके से आंसर निकल रहा है या नहीं आसान, बोलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सर, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं सर जी। अब अगला आपका है 6 एंड 7, ध्यान दीजिएगा 6 एंड 7 है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 13 आ गया, कितना आ गया 13। तो 13 आ गया तो सर जी अब क्या करेंगे 6 इंटू 13 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को दूसरी तरफ लिखेंगे, 7 इंटू 13 अपॉन 30 लिख लिया। 13 6 आपको पता है कि कितना होता है 78 अपॉन 13 हो गया। अगले 13 7 कितना करेंगे 91 अपॉन कितना हो गया 31। अब इस तरीके से आपको 6 रेशनल नंबर लिखने बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आपको लिखना कितना है 6 ही लिखना है। तो आप इस तरीके से 79 अपॉन क्या लिख सकते हैं 13, 80 अपॉन क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं, 81 अपॉन क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं, 82 अपॉन क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं, 83 अपॉन क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं सर, बोलिए। और इसके बाद 84 अपॉन क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, बोलिए कितने सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन आपको बताया जाए तो 7 और 8 आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए मेरे भाई लोग। तो ये आपके लिए HW है, क्या है ये HW। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट सिखाया, तो आपने देखा कि कितनी ही सिंपल वे में जो है आंसर निकाला जा सकता है, कितने सिंपल तरीके से 6 रेशनल नंबर या होल नंबर 2 गिवन है और उनके बीच में 6 कहे 10 10 कहे 11 कहे 12 कहे 13 कहे 15 कहे सब कुछ आप लिख सकते हैं। बोलो आगे समझ में आनी, बोलिए क्लियर है कि नहीं, एनी डाउट। तो मेरे भैया लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे ये कहा गया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, चलिए देख लिया भैया लोग, क्वेश्चन नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, बस ध्यान से आप देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए। बिल्कुल ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे सर, कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल सिंपल बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें, सीखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें सर, ये आपसे हमारा निवेदन है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं और वो भी पढ़ने का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को पाएं, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीडियो के अंदर, तो आप डे बाई डे देखने की कोशिश करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चों में शेयर करें और वो अच्छे से पढ़ें जिससे, ठीक है ना, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको भी मजा आएगा, आपके दोस्त अच्छे नंबर पाएंगे और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना सर जी। तो फीडबैक में लिखना ना भूले। चलिए सर आगे अगेन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं सर जी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बोला कि 5 रेशनल नंबर लिखना है, क्या लिखना है 5 रेशनल नंबर लिखना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में। 3/5 लिखा है एंड 4/5 के बीच में जो है आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है, कितने लिखना है 5 रेशनल नंबर लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना सर। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में ये आपको कितने लिखने हैं 5 रेशनल नंबर लिखने सर। बाकी सर कैसे करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताने चल रहा हूँ, बस ध्यान से आप देखिए। पहला स्टेप आपने ऐसे लिख लिया, दूर कितने लिखने 5 लिखने। जब आपको इस तरीके से रेशनल नंबर के फॉर्म में गिवन है और इनको रेशनल नंबर में लिखना 5 रेशनल नंबर लिखना है और यदि आपका नीचे का डिनोमिनेटर क्या है सर सेम है, क्या है सेम है डिनोमिनेटर, तो उस पर्टिकुलर केस में कुछ नहीं करना सर, आप नोट करके क्या कर दोगे ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में 10 से क्या कर देंगे मेरे भैया लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और स्टेप नंबर सेकंड में आंसर लिख देंगे सर जी। तो 3 10 30 हो गया, 5 10 50 हो गया, 4 10 40 हो गया, 5 10 कितना हो गया 50। अब देखो 5 आराम से लिख सकते हैं, 30 आपका क्या हो गया 31 अपॉन 50 लिख सकते हो, 32 अपॉन क्या लिख सकते हो 50, 33 अपॉन क्या लिख सकते हो 50 एंड 34 अपॉन क्या लिख सकते हो 50 एंड 35 अपॉन क्या लिखा जा सकता है 50 लिखा जा सकता है। सब बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये हमें कितने लिखने थे मेरे भैया 5 ही लिखने थे। बोलो कठिन लगा क्या, बोलिए इतना ही सिंपल सा वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल ही नॉर्मल सा, ठीक है ना। आगे समझ में, ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा। चलिए इस पे और भी तो आपको समझ में आ गया, एक बार आगे रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। आपसे ये कहा गया कि ये बेसिकली ऐसे रेशनल नंबर फॉर्म में दिया गया 3/5 4/5 और यदि आपका डिनोमिनेटर सेम है,
यदि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना सर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ रेशनल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। और जब आगे के रेशनल नंबर 5 लिखेंगे तो आपको डिनोमिनेटर को सेम रखना है, न्यूमरेटर में बस एक एक नंबर का इंक्रीमेंट करते हुए चले जाना, सक्सेसिव नंबर लिखते हुए चले जाना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया सर जी? तो इस तरीके से हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए सर। चलिए इसी पे फर्दर एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको और सिखा देते हैं इस पे अगेन फर्दर आपको। यदि आप मान लीजिए सपोज यहाँ पे करते हैं, लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ 4/5 लिखा है एंड आपका 6/5 लिखा हुआ है लेट सपोज। तो अब इसके बीच में आपसे कहा गया कि बेसिकली आपको 5 रेशनल नंबर राइट डाउन करिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया सर। इसके बाद सेकंड आपको एक और दे देता हूँ, होमवर्क में कर लीजिएगा भी। तो 7 आपका क्या लिखा, 8 लिखा है एंड इसके बाद 9 क्या लिखा सर, 8 लिखा हुआ है। ठीक इस तरीके से आपके पास है। एक अनदर आप लिखना चाहें सर जी तो आपका लिख सकते हैं 3 क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं एंड इसके बाद 4/7 आप लिखें। क्लियर हो गया? तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमने लिखे हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या कर दिया सर, सेम कर दिया। क्लियर हो गया? मतलब इस कॉन्सेप्ट पे आपको मैंने कहा यदि आपको इसको लिखना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 10 हो गया और इसके बाद 5 × 10 हो गया। इधर आपने क्या किया, 6 × 10 हो गया एंड 5 × क्या कर दिया सर 10। अगले स्टेप में आपका कितना गया 40 अपन इधर 50 हो गया, इधर क्या हो गया 60 अपन क्या हो गया। आप ये ध्यान से देखो तो 19, 20 और 41 से लेके 59 तक का रेशनल नंबर 19 रेशनल नंबर इसके अंदर लिखे जा सकते हैं। लेकिन हमें लिखने कितने होते हैं, ओनली 5 लिखने होते हैं सर। तो इस तरीके से 41 हो गया अपन 50 हो गया, 42 अपन क्या हो गया 50 हो गया, 43 अपन क्या हो गया 50 हो गया, 42 अपन 44 अपन कितना हो गया 50 हो गया, 46 अपन क्या हो गया। ठीक है भाई, अरे कुछ भी लिख दो भैया, 5 ही लिखना है। 44 लिखो, 45 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 46 अपन 50 जितने लिखने चाहो उतने लिख सकते हो। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से मेरे भैया लोग 5 रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर में राइट डाउन कर दे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक इसी तरीके से यदि आप इसमें करोगे तो ये 7 × 10 करोगे तो कितना है 7 × 10 अपन 8 × 10 कर दिया। इसी तरीके से 9 × क्या कर दिया 10 और 8 × क्या कर दिया 10 कर दिया सर। कितना कि 70 अपन 80 आ गया और इधर आपका 90 अपन क्या आ गया 80 आ गया सर। लिख सकते हैं 5 ही लिखना 71 अपन 80, 72 अपन क्या लिखेंगे 80, 73 अपन क्या लिखेंगे 80, 74 अपन क्या लिखेंगे 80, अगला क्या लिखेंगे 75 अपन 82। 5 लिखने थे ना सर, 5 बोलो क्लियर हो गया? बाकी एक आप होमवर्क में करेंगे। बोलो आगे समझ में आनी, बोलिए ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल बोलिए चका चका ना भैया, बोलो आगे समझ में आनी, हार्ड है ठीक। चलिए सर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको उसके प्रैक्टिस के लिए दे दिया, करा भी दिया, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पे डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान से बस आप देखते जाइए, ध्यान से देखते रहिए, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे भैया लोग। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का फर्स्ट पार्ट है, आपसे ये कहा गया कि बेसिकली एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या बोला इसने? एवरी नेचुरल नंबर, यानी ये क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्या हर एक नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर ये है भैया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डैश इनफिनिटी। अभी बताया था ना भैया लोग, प्लस इनफिनिटी। होल नंबर क्या है आपका? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डैश इनफिनिटी। अब इसने कहा कि हर एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा। बिल्कुल होगा सर, प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा, बिल्कुल होगा सर। बात समझ में आ गई? क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर जो है, हर एक नेचुरल नंबर जो है देखिए होल नंबर के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, इज ए होल नंबर। देखिए सारे 1 2 3 4 5 इसके अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बताइए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हुआ कि नहीं? हो गया ना भैया? तो कैसा हो गया स्टेटमेंट आपका? ट्रू हो गया। कैसा हो गया? ट्रू। अगला सेकंड पार्ट आप बात करेंगे इस तरीके से। अगला इन्होंने कहा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो भैया एवरी इंटीजर, ना भैया गलती से भी नहीं होगा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आपको पता है इंटीजर में भैया क्या आता है? डैश 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 -3 -2 -4, आप कुछ भी आ सकता है, -1 0 1 2 3 4। अब बताओ भैया, इन्होंने कहा कि एवरी इंटीजर, ये इंटीजर है, इसमें निगेटिव भी आ रहा है, पर होल नंबर क्या होता है सर? होल नंबर आपको पता है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डैश डैश डैश। तो इस तरीके में केवल पॉजिटिव 0 से लेकर
लेकर आता है, ये निगेटिव वाला कहाँ गया, गायब हो गया ना भाई, इसमें नहीं आता है। तो क्या हो सकता है कभी, बोलिए नहीं हो सकता सर। कैसा हो गया फिर स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया सर। कैसा हो गया, फॉल्स, क्योंकि बेसिकली आपका होल नंबर के अंदर तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर इज ए होल नंबर तो बन सकता है सर, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपने इसने बोला एवरी इंटीजर, तो क्योंकि नेगेटिव इंटीजर होल नंबर के अंदर काउंट नहीं होते हैं, तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है सर। अगला नेक्स्ट एक और है सर थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं सर जी जल्दी से। थर्ड पार्ट में आपसे ये कहा गया एवरी नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा अब इस बार, एवरी नेचुरल नंबर इज ए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर बोला। क्या बोला है इसने, एवरी रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या मेरे भैया ऐसा हो सकता है, बोलिए, एवरी रेशनल नंबर, हर कोई रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता सर। देखिए आपका 2/5 है, 3/5 है, 4/2 लिखा, तो ये हो सकता है, ये तो होल नंबर है, लेकिन क्या ये आपका होल नंबर है, नहीं है सर। आपने इसमें -4/5 ये होल नंबर है क्या, नहीं है सर, ठीक है। ये का एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया सर। कैसा हो गया, ये जो वर्ड लगा देता है ना सर, एवरी वर्ड लगा देता है, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, तो पहले आपने देखा कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है ना। ये कहता है प्रत्येक मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि होल नंबर में जीरो, नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं होता। क्लियर हो गया, बोलो आगे समझ में। तो पहला ट्रू था, बाकी दो की क्या हो गई, फॉल्स हो गई सर, बोलो क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। एनी डाउट इसमें किसी को, एक दो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और सिखा देते हैं रेशनल नंबर के बेस पर, ठीक है, थोड़ा सही से आप एक्सरसाइज देख लीजिए। एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बची है इसमें, कभी कभी टीचर पूछ लेते हैं, तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। चलिए एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है सर, ध्यान से देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही सिंपल सा है। आपको यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए सपोज आपको लिखा गया 5 रेशनल नंबर, आप राइट डाउन करिए, तो 5 रेशनल नंबर यदि आपको लिखना है सर जी, यदि आपको ध्यान से लिखिएगा, 5 रेशनल नंबर आपको लिखना है, तो उसकी जैसे आपको लिखा 2/5 है एंड आपका 3/4 है। अब इसके बीच में आप, अब यहाँ पे अभी प्रीवियस में आपका होल नंबर था और नेचुरल नंबर था, मतलब होल नंबर था, रेशनल नंबर था, डिनोमिनेटर सेम था, क्वेश्चन के अंदर था, एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर हमने डिफरेंट कर दिया। तब क्या करेंगे, जब सर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट होता है, दो क्वेश्चन कराएंगे सर, डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, उस नंबर्स का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 4 5 डिफरेंट नंबर है, तो हमेशा याद रखना एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, मल्टीपल कर दो, 4 5 कितना होगा सर 20, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे, 2/5 लिखा और 3 क्या लिखा सर, 4 लिखा, क्लियर हो गया। अब आपका ये डिफर करता है, 5 4 क्या करता है, डिफर करता है। आपने एलसीएम लिया तो आपको क्या करना है, इसको 20 बनाना है, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर में क्या कर देंगे 4 से, इसको 20 बनाना है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे 5 से, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 2 4 कितना होता है 8 होता है, 5 4 कितना हो गया 20, इधर देखिए 3 5 कितना हो गया 15, 4 5 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है ना सर। तो अब इस तरीके से आपको इसके अंदर 5 लिखना है, तो ये अब देखिए 20 डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो पहला काम होगा एलसीएम इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्लियर हो गया। तो यहाँ सेम हो गया, तो अब आप आराम से 9/20, 10/20, इसके बाद जो है 11/20, 12/20 एंड इसके बाद 13/20, देखिए 5 बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको जब एक डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं सर, इसी तरीके से मान लीजिए 3/7 लिखा है एंड 4 आपका जो है 9 लिखा हुआ। अब इसमें भी ऐसा डिफरेंट आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लिखेंगे 3/7 एंड 4/9 पहले स्टेप में, और फिर इसके बाद जो आपका यहाँ एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं। 7 और 9 डिफरेंट नंबर कर रहा है तो एलसीएम लें तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 63 हो गया सर। अब इस तरीके से आपका जो है एलसीएम ले लिया आपने, 3 इंटू क्या करेंगे 9, इसको 63 बनाने के लिए 9 से करेंगे और इसको आपको 63 बनाने के लिए 7 से कर देंगे, क्लियर हो गया। तो अब इस तरीके से 3 9 कितना हो गया 27 हो गया और 7 9 63 हो गया, 4 7 कितना हो गया 28 हो गया और ये आपका 9 7 कितना हो गया 63 हो गया। अब एक बात बताओ सर, 27 और 28 न्यूमरेटर है सर, इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है सर, तो रेशनल नंबर नहीं लिखे जा सकते सर, ये तो बड़ा हार्ड हो गया सर। बिल्कुल नहीं हार्ड हुआ सर, मेरे पास उसका भी क्या है, आपके पास स्टूडेंट है सर, क्या कर दो सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मत सोचो, केवल 10 से कर दो मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया कि नहीं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इस तरीके से 270 अपन क्या हो गया 630 हो गया और ये 280 अपन क्या हो गया 630 हो गया। अब आप लिख सकते हो 271 अपन 630, इसके बाद 272 अपन 630, इसके बाद 273 अपन 630 और इसके बाद 274 अपन
30, एक और लिख दीजिए 275/6 30। बोलो क्लियर हो गया। तो ये 5 रेशनल नंबर इस तरीके से भी लिख सकते हो। यदि इसके बीच में भी गैप आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बगल बगल के निकल जाए, तब क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो आया समझ में या नहीं? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिफरेंट वाले भी हमने आपको एक नया कॉन्सेप्ट और सिखा दिया इसमें। तो इतने तरीके से पहले एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन, आपके पहला जो यूटीज होगा आपकी स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर जो जुलाई के अंदर, जुलाई के मंथ में होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको उसे डिक्टेट करने की कोशिश की, एक्सप्लेन किया, तो आप अच्छे से देखिए। और जैसा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए, अपना फीडबैक दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें। बिल्कुल आधे ऐसा नहीं कि 2 मिनट देख करके भाग गए, तो 2 मिनट देख करके मजा क्या पाएंगे सर, अरे वो ऐसे पढ़ाता है। अरे पहले विश्वास तो करिए, विश्वास करेंगे मार्क्स आपके हम पूरे देंगे, ठीक है ना सर जी। आपको मैथ बिल्कुल आपके लिए सिंपल बना देंगे, आपका बेसिक पूरा मजबूत बना देंगे, हर एक छोटी से छोटी बात आपको बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहें, ध्यान से पेन कॉपी लेकर बैठे, मैथ पढ़ने बैठे, आपको कोई जरूरत नहीं किताब खोलने का, आप ध्यान से जितने क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ उतने करते जाओगे, आप हमेशा 9th में फुल मार्क्स लेकर आओगे मैथ में। बस आप वीडियो पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।